अपनी न्यूमरोलॉजी की सीरीज़ में मैं आपको ये बता रही हूँ कि आपके लिए आपके मूलांक के अनुसार कौन से ऐसे फेवरेबल डेट्स हैं, कौन से ऐसे फेवरेबल नंबर्स हैं, कौन से ऐसे फेवरेबल कलर्स हैं जिन्हें अगर आप यूटिलाइज करते हैं तो आप अपने जीवन में, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ हो, गारंटीड आपको ग्रोथ और सक्सेस मिलेगा। और कौन से ऐसे एंटी नंबर्स हैं, ऐसे एंटी कलर्स हैं या एंटी डेट्स हैं जिनसे अगर आप दूर रहेंगे तो भी कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्शन जो है वो ज़रूर मिलेगी। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नंबर 4 के लोगों की। यानी कि अगर आपका मूलांक या भाग्यांक 4 बनता है, इफ़ यू आर समबडी हु इज़ बोर्न ऑन द 4th, 13th, 22nd ऑफ एनी मंथ, अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 4 तारीख को, 13 तारीख को या 22 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक बनता है अंक 4। और अगर इन सब का टोटल, यानी कि आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका मंथ ऑफ बर्थ, आपका ईयर ऑफ बर्थ टोटल करके आपको जो अंक प्राप्त होता है वो भी 4 बनता है या वो 4 बनता है, तो ऐसे में 4 अंक की एनर्जी से प्रभावित होने की वजह से कौन सी ऐसी एंटी डेट्स, एंटी कलर्स, एंटी नंबर्स हैं जिनसे आपको बचने का प्रयास जो है वो ज़रूर करना चाहिए। नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम आप तक बहुत इन्फॉर्मेशनल वीडियोस पहुंचाने का प्रयास करते हैं फ्रॉम द फील्ड ऑफ एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु एज वेल एज अदर ऑकल्ट साइंसेज। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप 4 अंक से प्रभावित हैं अपने जीवन में और आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, कोई नई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं या कोई नया घर लेकर उसमें ही आप शिफ्ट हो रहे हैं, तो अक्सर लोगों की कुछ क्वेरीज होती हैं कि मैम हम किस नंबर का घर लें, हम किस नंबर से अपने बिजनेस को एसोसिएट करें, या फिर कैसे हम ये समझें कि हमारे लिए कौन सी डेट्स अच्छी हैं, किन लोगों के साथ काम करना हमारे लिए फेवरेबल है, किन के साथ बिजनेस पार्टनरशिप करना हमारे लिए फेवरेबल रहेगा या नहीं रहेगा। एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट आप हमें क्या गाइड करती हैं? तो आज की वीडियो के माध्यम से मैं अपने लिए अपना काम थोड़ा सा आसान कर रही हूँ और आपके लिए भी आपका काम थोड़ा आसान कर रही हूँ। जब भी आप कोई भी कार्य शुरू करते हैं तो उसमें मुहूर्त का खास महत्व होता है। इसी कारण से विद्वानों से उनकी सलाह लेके, उनकी एडवाइस लेकर ही कोई भी शुभ कार्य जो है वो प्रारंभ किया जाता है। अब ऐसे में अगर आप कोई भी ऐसे व्यक्ति हैं जिसका डेट ऑफ बर्थ जो है वो 4 नंबर पे आता है, तो ऐसे में ऐसे व्यक्तियों को हमेशा 2 नंबर की एनर्जीज जो हैं उनसे बचना चाहिए। एक है नंबर 2 और दूसरा है नंबर 9। 2 एंड 9 जो नंबर के कॉम्बिनेशंस हैं वो 4 नंबर के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं माने गए हैं। 2 एंड 4 के कॉम्बिनेशंस में हमेशा एक इमोशनल डिससैटिस्फैक्शन जो है वो बनी ही रहती है। एक हर तरीके से आप देखोगे कि कहीं ना कहीं ऑन एंड ऑफ, चाहे वो आपके पर्सनल रिलेशनशिप हो, आपकी बिजनेस पार्टनरशिप हो, कुछ ना कुछ जो है वो लैक ऑफ समथिंग यू विल ऑलवेज फील। तो अगर आप बिजनेस शुरू करते हैं 2 नंबर से, 9 नंबर से, तो 4 वाले व्यक्ति के लिए ये बहुत आइडियलिस्टिक नहीं है। 4 वाला व्यक्ति जो है वो अपने जीवन में राहु तत्व से गवर्न होता है, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा हमेशा ग्रे एरिया में वर्क करता है। राहु के लिए कुछ भी ब्लैक एंड वाइट नहीं है, लेकिन जो मार्स की एनर्जीज हैं, जो मून की एनर्जीज हैं, उसको ग्रे एरिया समझ नहीं आता। उसके लिए सब कुछ क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। चंद्रमा जो है वो आपके मन का कारक माना गया है और वहीं मंगल जो ग्रह माना गया है वो एक सेनापति है। वो सीधा वॉर फ्रंट पे उतरता है और जैसा जैसा उसको दिखता है वैसा वैसा स्पष्ट तरीके से काम कर देता है। उसको ग्रे एरिया का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता, बट राहु जो है वो ग्रे एरिया में ही काम करता है। अब इसी वजह से अक्सर देखा गया है कि 4 नंबर वाले व्यक्ति जो हैं वो अगर बिजनेस पार्टनरशिप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ कर लें जो 2 या 9 नंबर की एनर्जी से गवर्न होता है, तो हमेशा उस व्यक्ति को उस बिजनेस पार्टनरशिप के साथ दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। सिमिलरली उनकी लव रिलेशनशिप में भी देखा गया है कि 2 एंड 9 की जो हार्मनी है वो नंबर 4 से नहीं होती है। सो दे कैन बी अट्रैक्टेड टू ईच अदर बट इट इज़ नॉट अ स्मूथ सेलिंग बोट। ये लोग एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो सकते हैं, लेकिन इनके जीवन में हमेशा इनकी इमोशनल स्टेबिलिटी, इमोशनल वल्नरेबिलिटी को लेकर इनको चैलेंजेस और दिक्कतों का सामना करना ही पड़ेगा। 4 नंबर व्यक्ति को मटीरियलिस्टिक बनाता है, लेकिन 2 नंबर जो है वो व्यक्ति को इमोशनल बनाता है। 4 नंबर की नीड है कि मैं मटीरियलिस्टिक ग्रोथ करूं, लेकिन 2 नंबर को कहीं ना कहीं इमोशनल सपोर्ट बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और ये कॉम्बिनेशंस बिजनेस या रिलेशनशिप दोनों में ही बहुत ज़्यादा लंबे समय तक फ्रूटफुल नहीं हो पाते हैं। इसे ऐसा भी समझना चाहिए कि राहु 4 नंबर वो प्लैनेट है जो चंद्रमा 2 नंबर को ग्रहण लगाता है।
इसी वजह से 4 और 2 का कॉम्बिनेशन एक तरीके से ग्रहण योग बनाता है. सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि बिजनेस पार्टनरशिप में या लव रिलेशनशिप में व्हाई दिस कॉम्बिनेशन इज नॉट अ वेरी आइडियलिस्टिक कॉम्बिनेशन. मूविंग ऑन, जब मैं आपके लिए आपके एंटी कलर्स की बात करती हूँ कि कौन से ऐसे एंटी कलर्स हैं जो आपको यूटिलाइज नहीं करने चाहिए, स्पेसिफिकली इफ यू आर समबडी जो 4 अंक से अपने जीवन में प्रभावित होता है, ऐसे लोगों को वाइट कलर्स या फिर ऑफ वाइट के शेड्स या फिर स्पेसिफिकली रेड, ऑरेंज, ये शेड्स तो इनको बिल्कुल ही अवॉइड करने चाहिए. वाइट अगेन इट इज़ अ न्यूट्रल शेड, तो इसलिए अगर पहन भी लेते हैं आउट ऑफ लाइकिंग समटाइम्स तो इट इज स्टिल मैनेजेबल, बट रेड एंड ऑरेंज के जो शेड्स हैं स्पेसिफिकली इनको डेफिनेटली अवॉइड करने चाहिए. इनके लिए बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं होता. अगर ये लोग लाल रंग या फिर ऑरेंज रंग से ज़्यादा काम करते हैं तो ये उनकी एनर्जीज़ को और ज़्यादा वीक करता है. मूविंग ऑन, अगर मैं बात करूं कि आपके लिए कौन से ऐसे फेवरेबल डेट्स हैं, मुहूर्त क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर व्यक्ति के लिए. कोई भी कार्य अगर नया शुरू कर रहे हैं, कुछ भी नया काम शुरू कर रहे हैं, तो मुहूर्त को ध्यान में रखते हुए अगर मैं बात करती हूँ तो इनके लिए एंटी डेट्स कौन सी है. 2, 11, अगेन इनके लिए 20 तारीख जो है, 29th जो है, वो इनके लिए फेवरेबल नहीं होती है. सिमिलरली 9th ऑफ एनी मंथ, 18th ऑफ एनी मंथ, अगर ये लोग कोई भी कार्य शुरू करते हैं 9 के टोटल्स में, 27th ऑफ एनी मंथ, तो इनके लिए ये डेट्स जो हैं वो फेवरेबल नहीं होती हैं. तो 2 और 9 के कॉम्बिनेशंस को, चाहे वो डेट्स में हो, चाहे वो नंबर्स में हो, चाहे वो कलर के फॉर्मेट्स में हो, इन ग्रहों की एनर्जीज इनके साथ, राहु के तत्व के साथ अलाइन नहीं करती हैं. इसी वजह से इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. अब जो डेट्स अवॉइड करनी है वो तो आपने कर दी, लेकिन मैम अगर आप बताओगे कि फेवरेबल डेट्स हमारे लिए कौन सी है तो हमारे लिए और बेटर हो जाएगा. तो अब अगर मैं आपको फेवरेबल डेट्स बताती हूँ तो ऑब्वियसली बिकॉज आप राहु तत्व से गवर्न होते हैं, सो द 4th ऑफ एनी मंथ, 13th ऑफ एनी मंथ, 22nd ऑफ एनी मंथ, नेचुरली ये डेट्स जो हैं वो आपके लिए अच्छी होती हैं. राहु को पूर्ण करता है केतु, क्योंकि राहु और केतु एक ही मनुष्य है जो कि जिसको एक तरीके से 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया गया है. एक ही बॉडी है, नॉट मनुष्य बट एक ही बॉडी है. अब राहु का हिस्सा जो है वो सर का हिस्सा हो गया, बॉडी का हिस्सा जो हो गया वो केतु का हिस्सा हो गया. सो व्हेन दे कम टुगेदर ये एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं. तो इसी वजह से 7 नंबर की एनर्जीज भी राहु के लिए बहुत अच्छा काम करती है. सो द 7th, 16th और 25th ऑफ एनी मंथ या 7 नंबर के साथ भी जो राहु तत्व की जो एक कंपैटिबिलिटी है वो देखी गई है कि बहुत अच्छी होती है. सो ये नंबर्स हैं, ये डेट्स हैं जो आपको डेफिनेटली अपने जीवन में यूटिलाइज करने का प्रयास जो है वो करना चाहिए. ऑल्टरनेटिवली अगर आप कोई भी ऐसे व्यक्ति हैं जो राहु तत्व से गवर्न होते हैं, ओम रांग राहवे नमः, इस मंत्र का जाप करना आपको बहुत बहुत अच्छा लाभ अपने जीवन में देगा. सरस्वती माँ की पूजा करना, गणपति की आराधना करना, किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले गणपति को उनका आवाहन करना, सरस्वती माँ का आवाहन करना आपको अपने जीवन में बहुत ज़्यादा लाभ देगा. अगर ये रेमेडीज़ नहीं कर सकते हैं किसी भी कारण से, तो अगर आप सिर्फ एनिमल्स को, बर्ड्स को कुछ फीड करते हैं, उनकी केयर करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, तो ये भी आपके लिए एक बहुत बहुत अच्छी रेमेडी साबित हो सकती है. मंगलवार के दिन अगर आप कुछ भी एनिमल शेल्टर में जाके डोनेट करते हैं या किसी भी स्ट्रीट एनिमल को कुछ खिलाते हैं तो आपके राहु तत्व की एनर्जी वेल बैलेंस्ड होती है और अच्छी होती है. अब ये सब तो रेमेडीज आपने कर ली, तो कुछ ऐसी फेवरेबल नंबर्स आपको बताती हूँ जो वेल सूट करते हैं 4 नंबर के साथ, कि ऑल्टरनेटिवली अगर आप 4 नंबर या 7 नंबर की डेट्स को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, उन अंकों को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ दिस. सबसे पहले 4 के साथ जो नंबर्स आप यूज़ कर सकते हैं वो रहने वाला है 4 के साथ खुद 4, 7 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर. तो 4, 5, 6, 7 ये 4 नंबर के कॉम्बिनेशन जो हैं वो राहु की एनर्जी के साथ वेल अलाइन होते हैं. ये एनर्जीज जो हैं वो राहु को सपोर्ट करती हैं. तो इन नंबर्स के घर लेना, इन नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ परचेज करना, इन नंबर से बिजनेस शुरू करना, अपना फ़ोन नंबर का टोटल इस पे लाना, अपनी गाड़ी का नंबर इस पे लाना, इस तरीके के नंबर्स की जो कंपैटिबिलिटी है वो बहुत अच्छी साबित होती है विद द पीपल जो 4 नंबर से अपने जीवन में प्रभावित होते हैं. तो आशा करती हूँ आज की जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी. वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा. चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. ऐसी ही बेनिफिशियल वीडियोज़ के साथ फिर से लौट कर आऊँगी इस चैनल पर. आशा करती हूँ आपका दिन शुभ रहे. नमस्कार.